हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम हम्पी कुन्नेरू की है। और आई थिंक फ्रेंड्स, ये गेम हम्पी कुन्नेरू की वन ऑफ द बेस्ट गेम मैं इसे यहाँ कह सकता हूँ। ये गेम है सन 2005 की, जो उन्होंने 30th एलेकेस मेमोरियल बुडापेस्ट में, हंगरी में जो टूर्नामेंट हुआ था उसकी है। यहाँ फोर्थ राउंड में हम्पी कुन्नेरू का मुकाबला था जोल्टान नेमेथ के साथ। हंगेरियन इंटरनेशनल मास्टर है और इस गेम के दौरान इनकी रेटिंग थी 2370 और वहीं हम्पी कुन्नेरू की रेटिंग थी 2508। और वैसे भी उस समय यंगेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर थी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस एक्साइटिंग गेम को। D4 के साथ यहाँ कुन्नेरू हम्पी ने शुरू किया। D5 यहाँ जोल्टान ने किया। देन हुआ C4 क्वींस गैम्बिट व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय जोल्टान। D टेक C4। देन हुआ E3। कुछ लोग यहाँ पर इस ई पॉन को E4 स्क्वायर तक ले जाना पसंद करते हैं। नाइट F6 बिशप टेक्स C4। ओके, बिशप एक्शंस को इक्वल रखा। देन हुआ E6। व्हाइट की ऑक्यूपेशन यहाँ ज्यादा है सेंटर में। नाइट F3 यहाँ व्हाइट का मूव आया। इसके बाद हुआ A6 और अब यहाँ कुन्नेरू हम्पी ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। ब्रिलियंट ओपनिंग आई मस्त से है। C5 देन बिशप D3 स्क्वायर पर। नाइट C6 तो नाइट C3 व्हाइट का मूव आया। बिशप D7 देन A3 रुक C8 तो क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। क्वीन C7 देन H3। आई थिंक फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल मैं इस गेम को परफेक्टली कह सकता हूँ। बिल्कुल क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का एक बढ़िया ओपनिंग है ब्लैक और व्हाइट दोनों की तरफ से। हम काफी कुछ यहाँ इस परफेक्शन है एक तरह से, हम यहाँ सीख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अब बिशप को D6 स्क्वायर पर रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मूव में। लेकिन व्हाइट यहाँ इस बात का एडवांटेज उठा सकता है और उठाया भी। उन्होंने यहाँ किया D टेक C5। और एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आप यहाँ ब्लैक की इस कॉम्पोजिशन को याद रखना। व्हाइट ने इंतजार किया यहाँ C5 स्क्वायर पर पॉन एक्सचेंज का, पॉन ट्रेड करने का, जब तक कि ब्लैक ने अपने बिशप को डेवलप नहीं किया। और अब करना ही पड़ेगा ब्लैक को। बिशप टेक C5 और उसके बाद हुआ B4। फिर दोबारा उसी बिशप को हटाना पड़ेगा। बिशप गया D6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देखिए कि आखिर ब्लैक की वही कॉम्पोजिशन है और व्हाइट ने अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर लिया, मतलब एक टेम्पो गेन कर लिया है मस्त से। बिशप D2 यहाँ व्हाइट का मूव आया। और अब ब्लैक के लिए समय आ चुका था कैसल करने का। कोई वजह भी नहीं थी कि कैसल ना किया जाए, लेकिन यहाँ पहले नाइट E5 की ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। नाइट एक्सचेंज ऑफर है। द नाइट टेक C5 बिशप टेक C5 प्रेशराइजिंग दिस C3 knight, then rook at a goes to C1, obvious move है। I think black is perfectly placed here, perfectly उसके यहाँ pieces placed हैं। क्वीन B8 सॉरी, यहाँ पर ब्लैक को करना ही पड़ा क्योंकि कुछ इस तरह के खतरे आने वाले समय में हो सकते थे। देन हुआ F4 बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप गया D6 स्क्वायर पर। नाइट E4 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। और यहाँ कह सकता हूँ इस F6 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर भी है, तो एक तरह का फोर्सफुल मेटेरियल एक्सचेंज में यहाँ कह सकता हूँ। नाइट टेक C4 देन यहाँ व्हाइट ने पहले किया रुक टेक्स C8 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ ये मूव जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर ब्लैक ने यहाँ जरा सी भी मिसकैलकुलेशन की तो वो काफी बड़े ट्रैप में फंस सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ एक मूव नजर आता है। मुझे यहाँ मूव क्या नजर आता है, यहाँ पर अब दो ही तरीके हैं, आइदर बिशप टेक C8 हो या क्वीन टेक C8 हो। दोनों ऑप्शन को एक एक कर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ अगर ब्लैक क्वीन टेक C8 की ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो ब्लैक के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले करेगा बिशप टेक C4। हो गया ये मूव। लेकिन अब यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शन होगी अपने बिशप को एक ऐसे स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ क्वीन और रुक पर अटैक बनाने। तो अगर यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को B5 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन और रुक पर अटैक बनाया, मैं कह सकता हूँ कि ये ब्लैक के लिए एक बहुत अच्छा मूव साबित हो सकता है। लेकिन व्हाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन D2। और अगर यहाँ ब्लैक ने जरा भी गड़बड़ की तो उसे चेकमेट तक ये गेम पहुंच सकती है। और आपको यकीन ना हो तो मैं करके दिखा देता हूँ कि यहाँ ब्लैक का ये बिशप बिल्कुल अनडिफेंडेड है। तो बिशप टेक्स F1, अगर यहाँ रुक के लालच में ब्लैक आया देन क्वीन टेक्स D6 पहले यहाँ पर व्हाइट करेगा। और अगर ब्लैक ने अब अपने इस बिशप को बचाया, बिशप मान लो वापस B5 स्क्वायर पर गया, देन होगा बिशप टेक्स G7। और अब यहाँ ब्लैक को अपने इस रुक को बचना होगा और मान लेते हैं कि रुक बचा गया G8 स्क्वायर पर। आ जाओ 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 चल कोई बात। अगर ये रुक G8 स्क्वायर पर बचा तो बिशप F6 यहाँ व्हाइट का मूव।
और अगले मूव में यहाँ पर होगी चेकमेट की थ्रेट। तो अब ब्लैक इसका डिफेंस कैसे कर सकता है? अपने क्वीन को d7 स्क्वायर पर ले जाकर ही कर सकता है। और अगर ये क्वीन d7 स्क्वायर पर गई तो होगा यहाँ पर क्वीन b8 चेक, एंड ये मेट है क्योंकि क्वीन c8 से चेकमेट रुकने नहीं वाली है। क्वीन टेक c8 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। बच्चे काफी परेशान करते हैं। खैर, बिशप टेक्स c8 यहाँ पर ब्लैक को करना ही पड़ा। कितनी शार्प कैलकुलेशन थी, बहुत ही मजेदार। बिशप टेक्स e4, और इसके बाद अब यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जोल्टान ने ऐसा कोई ब्लंडर भी नहीं किया। यहाँ कन्नेरू का बहुत एक्सीलेंट मूव आया। यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन इवन f6 की है कि पहले यहाँ ये f कॉन आगे पुश कर दिया जाए, लेकिन यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। कोई गलत मूव नहीं है, पर शायद फ्रेंड्स मैंने एक गेम देखी थी, आई थिंक मैनुअल लास्कर की थी या कोई एक विंटेज गेम थी, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें भी लगभग कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन थी और शायद मूव भी यही आया था, बिशप टेक्स h7 चेक का। और ये किन कैलकुलेशंस के हिसाब से आया फ्रेंड्स, कमाल का मूव है। किंग टेक्स h7, एक बिशप सैक्रिफाइस किया, देन क्वीन की एंट्री हुई एक चेक के साथ, किंग के लिए बचा g8 स्क्वायर, बिशप टेक्स g7। यहाँ 1 बाय 1 एक एक करके अपने दोनों बिशप को सैक्रिफाइस कुन्नेरू ने किया है। और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। तो फोर्सफुल मूव है ब्लैक के लिए, जोल्टान के लिए, किंग टेक्स g7 करने का। और वैसे तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ ब्लैक का किंग ओपन है, बिशप जरूर यहाँ ब्लैक के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसा कोई भी पीस नहीं है जो व्हाइट को इमीडिएट थ्रेट दे रहा हो या फिर किसी एक टेम्पो गेन के साथ व्हाइट का कोई एक पीस डेवलप हो रहा हो। यहाँ पर कुन्नेरू ने अपनी क्वीन से एक और चेक दी, क्वीन को g5 स्क्वायर पर ले जाकर। और अब ब्लैक के लिए थोड़ा सोचने वाला मूव हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं किंग h8 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया तो उसके बाद क्वीन h6 की चेक होगी, किंग के लिए फिक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर g8 का, और उसके बाद रुक की एंट्री, दो मूव के बाद चेकमेट यहाँ बना सकती है। लेकिन किंग h7 यहाँ जोल्टान ने किया। देन हुआ रुक f3। व्हाइट ने यहाँ अपनी प्रिपरेशंस को पूरा किया है, और बड़ा मैं कहूंगा यहाँ ब्लैक के लिए विडंबना है कि उसकी क्वीन होने के बावजूद वो एक किसी अनऑकवर्ड स्क्वायर पर, लगभग बोर्ड में वो क्वीन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। और लाइट स्क्वायर बिशप को देखिए, अब तक ओरिजिनल स्क्वायर पर ही रखा है। इसका बहुत पहले एंट्री हो सेंटर, बोर्ड के सेंटर में आ जाना चाहिए था। वेल, यहाँ पर ब्लैक ने रुक को g8 स्क्वायर पर लिया, क्वीन पर अटैक पर। क्वीन पर अटैक बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन तो एक चेक भी दे सकती है। अब व्हाइट चेक दे तो दे कहां से, h5 स्क्वायर से या h4 स्क्वायर से? फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पॉज करके इस कैलकुलेशन को जरूर इन डेप्थ कीजिएगा कि h4 स्क्वायर से h5 स्क्वायर से चेक देने में क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। यहाँ पर व्हाइट ने क्वीन को h4 स्क्वायर पर ले जाकर चेक दी, क्योंकि अगर यहाँ h5 स्क्वायर से चेक दी जाती तो ब्लैक के किंग के निकलने के लिए कुछ रास्ते होते, मैं हिंट दे रहा हूँ। खैर, अब यहाँ ब्लैक अपने किंग को कहाँ लेकर जाए? आइदर g6 या g7, इन दो में से किसी एक स्क्वायर पर ही जाएगा। अगर ये किंग g7 स्क्वायर पर गया तो इमीडिएटली यहाँ ये गेम खत्म हो जाती है। किस तरह से? रुक की एंट्री होती है चेक के साथ, और इस चेक के साथ रुक की एंट्री के बाद आप यहाँ देखिए, इस किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ f8 स्क्वायर बचा है। और ये क्वीन h4 स्क्वायर पर इतनी परफेक्टली प्लेस्ड है कि ये d8 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट कर देगी जैसे ही यहाँ ब्लैक का किंग f8 स्क्वायर पर जाएगा। तो इसी वजह से यही कारण था कि व्हाइट ने यहाँ क्वीन को h4 स्क्वायर पर ले जाकर चेक दी थी दो मूव पहले। अगर ये h5 स्क्वायर से वो चेक दी होती तो किंग के एस्केपिंग स्क्वायर थोड़े ज्यादा होते। खैर, किंग यहाँ ब्लैक ने लिया g6 स्क्वायर। देन हुआ रुक। रुक की तो एंट्री आनी है। अब प्रॉब्लम है व्हाइट का, ओ सॉरी ब्लैक का, ये रुक कैसे बचेगा? कोई भी तरीका नहीं है। किंग के लिए ऊपर चेक है, किंग के लिए एकमात्र स्क्वायर जो बचा है वो है f5 का। देन क्वीन h3 चेक, और किंग अब कहाँ जाए? किंग गया f6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स g8। कम से कम यहाँ रुक तो गया, और बिशप फिलहाल पिन हो चुका है। और अब ब्लैक अगर मान लेते हैं कि किंग को भी अगर मूव करे, थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश करे, तो भी ये गेम ब्लैक के लिए यहां से कहीं नहीं ले जाती है। क्यों? क्योंकि क्वीन h4 चेक होगी, किंग d7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन d8 चेक होगा। अब किंग तो निकल जाएगा, लेकिन ये बिशप किस तरह से बचा जाएगा? यहाँ किंग c6 स्क्वायर पर ही जाएगा, उसके बाद क्वीन टेक c8 चेक, क्वीन टेक c8, रुक टेक c8 विद चेक, देन किंग d7 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप के सामने रुक होगा।
4 पॉन्स के सामने 6 पॉन्स होंगे। वेल गेम में यहाँ हुआ था क्वीन A7। कम से कम क्वीन को कहीं तो बाहर निकालो, और खासकर अगर वो एक चेक के साथ आती है तो ब्लैक की यहाँ वापसी हो सकती है, कुछ चांसेस हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसका किंग बिल्कुल ओपन कंडीशन में है। ब्लैक यहाँ इवन अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ठीक है उनके उसके पास इनफ मटेरियल है, रुक के सामने चलिए बिशप है, थोड़ा बहुत तो कुछ देख ही लेंगे। क्वीन H4 चेक, लेकिन ये ब्लैक व्हाइट का पहला मूव आया, ब्लैक का किंग अब कोई एस्केपिंग स्क्वायर नहीं है इसके लिए। F5 स्क्वायर पर ये किंग आया, देन हुआ क्वीन G4 चेक, देन किंग गया E4 स्क्वायर पर, क्वीन F3 चेक। चलिए आफ्टर ऑल व्हाइट ने, नेहरू ने यहाँ किसी तरह से इस पॉन का डिफेंस तो कर ही लिया है। अब ये किंग कहाँ जाए, वापस F5 स्क्वायर पर, देन रुक टेक C8। ऑल इज वेल फॉर व्हाइट, कुछ बचेगा ही नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर। और अगले मूव में इनफैक्ट अगर मैं कहूंगा चेक्स का कुछ सिलसिला भी शुरू हो सकता है। खैर, यहाँ गया था किंग D3 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ किंग के D3 स्क्वायर पर जाने से एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है। ऑलरेडी ये बिशप रुक की फायरिंग लाइन में आ रहा है, और इस बिशप के जाने के लिए स्क्वायर्स भी नहीं है, और यहाँ आप दूसरे बिशप को देखिए, डार्क स्क्वायर बिशप को, और इसी कमजोरी का फायदा यहाँ कोनेरू ने उठाया। उन्होंने यहाँ एक चेक दी अपनी क्वीन से, उसको D1 स्क्वायर पर ले जाकर, क्वीन D1 चेक, किंग टेक्स E3 करना ही पड़ा, और फिर हुआ क्वीन टेक्स D6। अब अगले मूव में जरूर यहाँ ब्लैक के पास चांस है एक डिस्कवर्ड चेक देने के, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ब्लैक की प्रॉब्लम है लाइट स्क्वायर्ड बिशप, ये किसी भी तरह से निकलता तो नहीं है बिशप। फिर भी फाइनली जुल्तान ने, आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग मूव था, एक मूव पहले इस मूव पर रिजाइन हो सकता था, उन्होंने यहाँ बिशप को D7 स्क्वायर पर किया। फाइनल मूव यहाँ कुन्नेरू का, जो एक फॉर्मेलिटी भर था, क्वीन टेक्स D7। ब्रिलियंट, गजब की गेम। और यहाँ इस मूव के बाद जुल्तान निमथ ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, जुल्तान निमथ आई थिंक काफी एजिड प्लेयर थे, मुझे उनकी कोई इमेज नहीं मिली, तो इसी तरह से मैंने कुछ जो इमेज मुझे इंटरनेट पर अवेलेबल थी वही यहाँ मैंने इस वीडियो के लिए सेलेक्ट की है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये कुन्नेरू की गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन भी बनाओ। एंड एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।